अब आप देखिए पेज नंबर 50 पर लेट्स लर्न ग्रामर सेक्शन में जो सेकंड पोर्शन है उसमें रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं। रीराइट यानी पुनः लिखिए, और कैसे लिखना है, हमको पुनः लिखना है और सो दैट यूज करना है। एक उदाहरण देखिए, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। बॉक्स इतना हैवी, इतना भारी है कि उसे उठाया नहीं जा सकता। तो इसका आंसर सो दैट द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। बॉक्स इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। एक क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करा हुआ है। अब आगे की हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज देखिए सेकंड, शी इज टू टायर्ड टू प्ले। आंसर हो जाएगा शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट प्ले। थर्ड, ही इज टू यंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आंसर, he is so young that he cannot understand the situation. Fourth, they are too late to catch the train. Answer, they are so late that they cannot catch the train. Fifth one, we are too young to travel alone. Answer, we are so young that we cannot travel alone. उसी प्रकार से पेज 50 पर एक और कॉन्सेप्ट है, rewrite the sentences using to. He is so weak that he cannot walk. वो इतना ज़्यादा वीक, कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा टू यूज़ करते हुए he is too weak to walk। कॉपी करिए और समझिए। अब पेज नंबर 51 वाली हम एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड है, I am so short that I cannot be a basketball player. Answer, I am too short to be a basketball player. Third, the house is so small that it cannot accommodate everybody. Answer, the house is too small to accommodate everybody. Next, the puzzle was fourth, the puzzle was so difficult that I could not solve. Answer, the puzzle was too difficult for me to solve. Fifth, the tea was so hot that I could not drink. Answer, the tea was too hot for me to drink. अब आप देखिए यहाँ पर एक वर्ड है होमोफोन्स। होमो यानी समान, फोन्स यानी ध्वनि। तो जिनकी आवाज ध्वनि समान हो पर अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। द बेयर फ्लोर फेल्ट कोल्ड। अब एक बेयर होता है भालू और एक बेयर होता है खाली खुली जमीन। तो द बेयर फ्लो फेल्ट कोल्ड, यहाँ पे बेयर का मतलब है न तो वहाँ पे कोई दरी थी, न वहाँ पर कोई कारपेट था, न कोई गलीचा था, वो ज़मीन कैसी थी, बेयर। तो बेयर बेयर, इन दोनों होमोफोन्स में से हमें कौन सा चूज करना है, बेयर। द किंग सेट ऑन द थ्रोन। एक थ्रोन होता है सिंहासन और एक थ्रोन होता है थ्रो थ्रू थ्रोन, फेंकने का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ सिंहासन थ्रोन। थर्ड वाला देखिए, द बेबी विल वेस्ट द फूड। वेस्ट होती है कमर और वेस्ट होता है बर्बाद करना। माई अंकल हैज़ 8 डॉग्स। मेरे अंकल के पास 8 कुत्ते हैं। तो 8 यानी 8 और 8 यानी ईट, एट, ईटन। ईट का सेकेंड फॉर्म। द नाइट इज़ वेरी डार्क। ये होता नाइट यानी रात और ये होता है नाइट यानी एक प्रकार का सोल्जर, सिपाही। दे रेड द स्टोरी। रेड यानी लाल रंग होता है और यहाँ पर हमारा है रीड, रेड, रेड यानी यहाँ पर हमें READ जो है वो फिल करना है। आई न्यू द आंसर। न्यू यानी नया और न्यू यानी जानता था, तो यहाँ पर आएगा KNEW, न्यू। एट्थ, द बर्ड फ्लू टू हाई। टू, तो ये प्रिपोजिशन टू, ये इंटेंसिफायर टू, अत्यधिक, और ये नंबर 2 टू। तो यहाँ पर आएगा टू। आर्टिकल ए एंड द पढ़ चुके हैं, उसी के ऊपर बेस्ड एक्टिविटी है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ जैक्सन स्कूल। ही इज लुकिंग वेरी एक्साइटेड। He is going by a car with his father
He carries a bag on his back. His father gave him a pen and his mother gave him an orange. Jackson was wearing a pair of sports shoes. When he reached the school, he began to cry as everything was new for him. His father took him to the class and left. अब मैं चाहती हूँ आप पेज नंबर 52 और 53 जो है वो होमवर्क करिए एंड देन मैं स्क्रीनशॉट दूंगी, उससे चेक करिएगा. हमारा क्वेश्चन है यू आर रमा स्टडिंग एट गुरुकुल हाई सेकेंडरी स्कूल सागर. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू गिव यू फुल फी कंसेशन. हमें हमारे प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर यानी एप्लीकेशन लिखना है जिसमें हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमें फुल फी कंसेशन यानी फीस में जो है पूरी छूट प्रदान करें. उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन करिए. राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट माई एम्बिशन. एम्बिशन की स्पेलिंग देख लीजिए और इसका मतलब होता है माई एम्बिशन, मेरी इच्छा, मेरी महत्वाकांक्षा. इसी के साथ हम पेज नंबर 51 तक की हमारा जो ब्रिज कोर्स का कोर्स चल रहा है वो हम कंप्लीट करते हैं. ओके, थैंक यू.